रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के उत्तर प्रदेश प्रभारी नदीम इकबाल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता में वापसी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव में मिली जबरदस्त सफलता पर देश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में विशेषकर कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज के मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान करके ऐतिहासिक जीत दिलाई है, जो इस बात का संकेत है कि मुस्लिम समाज एनडीए सरकार में विश्वास व्यक्त कर रहा है। वहीं सपा, कांग्रेस व अन्य दलों के फरेब को समझकर एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहा है। देश के अल्पसंख्यक पिछड़ों और दलितों के साथ ही सर्व समाज को एनडीए की मिली जबरदस्त सफलता के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा। नदीम साहब, अभी 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए हैं उसमें आपके एनडीए की जबरदस्त सफलता पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का अठावले साहब का प्रदेश प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैंने ये देखा कि मुस्लिम का जो आज तक लोग मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ इस्तेमाल करते रहे, उसकी गवाह है कि कांग्रेस या सपा के उसमें घोषणा पत्र में मुस्लिमों को कोई तजरी या मुस्लिम के लिए कोई योजना नहीं दी गई। भाजपा सरकार में हमारी एनडीए में मुस्लिम लोगों को अनाज बराबर से मिल रहा है, मकान बराबर से मिल रहे हैं, आयुष्मान जाति कौम देख करके नहीं बन रहे हैं। ज़बरदस्त योजनाएं जनता के हित में एनडीए ला रहा है और लाता रहेगा। इसी विश्वास को लेकर ज़बरदस्त मुस्लिम ने और 3 तलाक के मुद्दे पे हमारी बहनों ने और ज़बरदस्त भाजपा को यानी एनडीए का समर्थन किया है और एनडीए को वोट दिया है। ये एक अच्छी मुस्लिम लोगों के लिए भाजपा से हाथ मिलाने की पहल है। मैं चूँकि एनडीए में शामिल है हमारी पार्टी, और मैं इसके साथ भी कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर से महाराष्ट्र में करीब लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जिसने रामदास अठावले के नेतृत्व में भाजपा का समर्थन किया और भाजपा का वोट दिया। ज़बरदस्त रामदास अठावले से जो लोग जुड़े हुए हैं एक बेहतरीन शख्सियत के साथ में, उनका भी श्रेय महाराष्ट्र सरकार को बनाने में जाता है। और ख़ास तौर से आप देखेंगे कि मुरादाबाद की जो कुनर की विधानसभा है वहाँ पर मुस्लिम ने और हमारी माँ बहनों ने, जहाँ 65% हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई तो कहना नहीं चाहिए, हिंदुस्तानी भाई हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम इसी को श्रेय लेकर के काम कर रहे हैं एनडीए में। हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी है। वतन हमारा है, हमें यहाँ मरना है, जीना है, यही दफन होना है। और जैसे कि इस्लाम में भी बताया गया है कि ज़बरदस्त जिस मुल्क का नमक खाओ उसी के नमक हलाल रहो। और हमारी माँ बहनों ने, मुस्लिम ने ये बात साबित कर दी कुनर की चुनाव में कि अब सपा, कांग्रेस और इनके गुड्डू पप्पू के और समाजवादी सरकार के जाल से निकल चुका है। ये सब जनता के साथ में धोखा कर रहे हैं। खास तौर से समाजवादी जनता को उन्हें सचेत हो जाना चाहिए कि अब मुस्लिम वोट बैंक सपा का नहीं रहा। उन्होंने जो आज तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहे, भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करती है, वो सिर्फ हिंदुस्तानी अखंड भारत की बात करते हैं। और इसीलिए चूँकि मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी जुड़ा हुआ हूँ, इंद्रेश कुमार से अभी मेरे साथ चादर चढ़ाने के लिए भी गए थे वो निज़ामुद्दीन पर दीपावली वाले दिन, और इसी को लेकर के ज़बरदस्त आरएसएस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी ज़बरदस्त जो है मुस्लिम को के लिए योजनाएं लाने के लिए प्रयासरत है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई हैं। और ये साबित आप
देख सकते हैं कुनरकी के चुनाव में वहाँ ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, सिर्फ भारतवासी हैं। यही सोच करके हमारी मुस्लिम भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने, हमारी माओ ने वहीं पर भाजपा को वोट दिया। और ये संदेश साफ है कि आने वाले उसमें ज़बरदस्त मुस्लिम का समर्थन आने वाले चुनाव में, लोकसभा में, विधानसभा में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अपना मुसलमान को सही मायनों में हक भाजपा दे रही है और देती रहेगी। भाजपा सरकार एनडीए की कतनी करनी में फर्क नहीं है, क्योंकि सारी योजनाएं हर जाति कौम को, 135 करोड़ आदमियों को मिल रही हैं। और इसके लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी शुभकामनाओं के पात्र हैं, जो उन्होंने मुस्लिम लोगों के लिए। मैं तो चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये जो वक्फ बोर्ड भी समाप्त हो जाए। जो वक्फ बोर्ड का बिल अब की बार आ रहा है, जो वक्फ की जगह मस्जिदों की, कब्रिस्तानों की हमारे मुस्लिम लोग बेच रहे हैं अपने ऐशो आराम के लिए, इस पर रोक लगना चाहिए। वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि ये इन लोगों को सबक मिले जो वक्फ की जगह अवैध कब्जा करे हुए अपने बिजनेस, अपनी दुकानें खोले हुए।